पगली बुआ। पिछली कहानी में मैंने आप लोगों को सुनाया कि बुआ जो है अपने ससुराल चली गई हैं। उनके ससुराल चले जाने के बाद उनकी माता जी को बहुत उनकी चिंता होती थी, तो वो उनके पिताजी को उनके ससुराल भेजते उनका हाल खबर लेने के लिए। उनके पिताजी जाते, उनका हाल खबर लेके आते, तब जाके उनको संतुष्टि होती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। बुआ को एक प्यारी सी बेटी होती है। बुआ का घर आना जाना लगा रहता था। फिर कुछ समय के अंतराल में कुछ साल जब बीत जाते हैं तो माता पिता दोनों का ही कुछ अंतराल में ही मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मरने के बाद जो है बुआ का मायके आना जाना ना के बराबर हो गया था। कहने को तो उनके 5 भाई थे, लेकिन जाते ही नहीं थे। सब लोग अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। बुआ जो है अपने 5 भाइयों का इंतज़ार करती रहती थी कि वो लोग आए, लेकिन ये लोग कभी जाते नहीं थे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन रात में खबर मिलती है कि बुआ की मृत्यु हो गई है। अगले दिन सुबह उनके भाई भाभियाँ, उनके चाची और परिवार के लोग जो है पहुँचते हैं। देखते हैं बुआ की लाश जो है दरवाजे पे रखी हुई है। बगल में जेठानी जो है रो रही थी। आस पड़ोस की महिलाएं भी बैठी हैं। बुआ के पति और जेठ परदेश रहते थे। उनको आने में 3 दिन का समय था। तो बुआ की लाश का क्रियाक्रम जो है आज ही करना था। तो उनके भाई भाभियाँ पहुँचे ही थे और बगल में उनकी लड़की भी रो रही थी और अपने मामा मामी को देख के और रोने लगी। जो भाभियाँ अब बुआ को इग्नोर करती थी वो भी दहाड़े मार के रो रही थी। चाचा भाई भी सुबक सुबक के रो रहे थे। आसपास की महिलाओं से पता चलता है कि बुआ बीमार नहीं थी, वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। अक्सर उनकी जेठानी जो है उनसे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। मायके चली जाओ तो बुआ कहती हैं कि जब तक माता पिता रहते हैं तभी मायका होता है। मेरे 5 भाई हैं लेकिन वो कभी नहीं आते हैं। मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ, बहुत समय लगता है, लेकिन नहीं आए तो मैं क्यों जाऊँ। मेरे किस्मत में जो होगा वो होगा। मैं यहीं रह के सहूँगी, यहाँ तो मेरा घर है, वहाँ क्या है। बुआ यही सब कहती थी। बुआ जो है सहना भी सीख गई थी। अब जो है बाँस कट के आ चुके थे, कफन आ चुका था, लाश को ले जाने की तैयारी हो रही थी। जब बुआ की लाश को तैयार कराना था तो बुआ की चाची जो हैं बुआ का चेहरा देखने के लिए चेहरे पर से कपड़ा हटाती हैं तो देखती हैं कि उनके गले में जो है निशान पड़ा हुआ है। उनकी जेठानी जो है लाश कपड़ा जो है झट से खींच के ढक देती है, ढकने की कोशिश करती है। आसपास की महिलाएं जो हैं आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि बुआ मरी नहीं है, इन्हें मारा गया है। 3-4 दिन से इनकी जेठानी बहुत झगड़ा कर रही थी और बुआ खाना भी खाना छोड़ दी थी, रोती रहती थी। ये सारी बातें बुआ के भाइयों और भाभियों तक भी पहुंचती हैं, लेकिन वो लोग अनसुना करके क्रियाक्रम को आगे बढ़ाने को कहते हैं। जब बुआ की लाश गांव के रास्ते निकलती है तो जब लाश गांव के बाहर निकलता है तो एक अधेड़ महिला जो बुआ की पड़ोसन थी वो बताती है रात में बुआ की जेठानी घर का दरवाज़ा बंद करके बुआ को मारी है और तब से बुआ उठी नहीं है। बुआ पर इतने जुर्म उनकी जेठानी ने उन पर किया था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। बुआ सहती रहती थी, कभी जवाब भी नहीं देती थी। मायके वालों ने भी तो उनसे मुंह मोड़ लिया था। भाइयों ने भी कभी हालचाल
नहीं लिया, इसलिए बुआ कभी वहाँ पे भी नहीं बताती थी कि उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है। बुआ जो है अपने ऊपर हो रहे अन्याय को अपना नसीब मान ली थी। उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती थी। आज बुआ अपने अजन्मे बच्चे को अपने कोख में लिए इस दुनिया से विदा ले ली। आज पगली बुआ की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और कहानी सुनने के लिए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।